नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का नॉन टेक्निकल अनबॉक्सिंग में। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपोनेंट्स है, क्या यहाँ पे आपको अटेंडेंस के रोने होते हैं, क्या प्लेसमेंट रियलिटी में होती है कि नहीं होती है, और वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बेस्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या चीजें ऐसी हैं जो आप कॉलेज में जाने के बाद एक्सपीरियंस करोगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो या ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में हो, एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट मेरी तरफ से आपको क्या सजेशन रहेगा कि क्या आपको इन 3 साल में करना चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बोरिंग नहीं होगी। क्या मैं इसमें कोर्सेज फीस वगैरह नहीं बताऊंगा जो आपको गूगल में ऑलरेडी मिल रहा होगा। वीडियो को आप एंड तक देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो जो भी शीट्स होंगी, उसके जो भी शीट्स हम उठाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसे। ये थोड़ा सा पहले से ही खुला हुआ है तो ओपन बॉक्स कैटेगरी में हम इसे रख लेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना बेसिक बताना चाहूंगा, मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए होगा। इसमें आपको बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या कितने कॉलेजेस वगैरह, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे लेटर। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके सारे कॉलेजेस दिल्ली में ही लोकेटेड हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली में लोकेटेड है। टोटल 91 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, उसमें से 70 to 75 वर्किंग है। तो आपको मैं बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपस में डिवाइडेड है। फर्स्ट नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में वेस्ट कैंपस में जो कॉलेजेस है, जो ईस्ट कैंपस में कॉलेजेस हैं, जो मतलब ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में कॉलेजेस हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं। और नॉर्थ कैंपस जो नॉर्थ कैंपस में आते हैं, और जो साउथ कैंपस में है वो साउथ दिल्ली में जो कॉलेजेस है वो आते हैं। कुछ मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जैसे जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन हिंदू कॉलेज, SRCC, किरोरीमल कॉलेज, आर्ट फैकल्टी भी नॉर्थ कैंपस में ही आता है। इसके अलावा जो साउथ कैंपस के कॉलेज जैसे LSR है, लेडी श्री राम कॉलेज, वेंकटेश्वर है, गार्गी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, जीसे जैन मैरी कॉलेज, श्री अरबिंदो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कॉलेज और ऑफ कैंपस के जैसे शिवाजी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, राजधानी कॉलेज, भारती कॉलेज। तो ये सारे कुछ कॉलेज हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में आते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनको जरूर नोटेड डाउन कर लेना, वरना मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अगर आपको इसकी जरूरत होगी। तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ कैंपस के भी कुछ कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस को भी पीछे छोड़ देते हैं, और पढ़ाई लगभग सब में सेम ही होती है, जो कि नहीं होती है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? तो चलिए अब शीट्स देखते हैं। तो सबसे पहले है 5 क्विक क्वेश्चंस। तो ये काफी अच्छी शीट है। इसमें क्या होगा, जो भी कुछ 5 क्वेश्चन होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, उसके मैं आपको क्विक आंसर दे रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या कॉलेज में पढ़ाई होती है? तो ऐसा कॉलेज से कॉलेज डिपेंड करता है और स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो पढ़ना चाहता है तो कॉलेज में पढ़ाई होती है, नहीं पढ़ना चाहता फिर नहीं होती, क्योंकि आपको कोई रोकता नहीं है कॉलेज में। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बस। सेकंड, क्या कॉलेज स्कूल की तरह ही होता है? नहीं। इसका आंसर मैं आधा हाँ बोलूंगा, आधा नहीं बोलूंगा। जैसे कि असाइनमेंट मिलते हैं, टेस्ट होते हैं, और असाइनमेंट नहीं दोगे तो नंबर भी कटेंगे, अटेंडेंस नहीं होगी तो भी नंबर कटेंगे। तो अगर मैं इस प्रोस्पेक्टिव में बात करूं कि नंबर कटते हैं या असाइनमेंट हो गया, टेस्ट वगैरह की बात करूं, तो इसमें ये सिमिलर है स्कूल की तरह। लेकिन अगर मैं बात करूं और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपका एक्सपोजर की बात करूं, या फिर माहौल की बात करूं, माहौल जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे अगर आपको कोई क्लास नहीं लेनी है, जैसे कि आपको साइंस की क्लास लेनी है लेकिन मैथ की नहीं लेनी है, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपने साइंस के लिए मैथ की नहीं ली, लेकिन स्कूल में अगर आप आ गए हो तो स्कूल में आपको सारी क्लास अटेंड करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। चौथा, अटेंडेंस के रोने। तो अटेंडेंस के रोने आपके लगे रहेंगे पूरे साल। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं रखते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन देना पड़ेगा कॉलेज डिपार्टमेंट को। तो अटेंडेंस का तो रोना है ही। फिफ्थ, क्या प्लेसमेंट होती है? नहीं। प्लेसमेंट की अगर रियलिटी में बताऊं तो ये ना डिफरेंट कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है और कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर BSc है तो BSc के बाद अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिल रही है, जैसे कुछ जो टॉप के कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, स्टीफेंस कॉलेज है, तो हंसराज कॉलेज है, अगर इन कॉलेजेस में हो और BSc में अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है
तो वो एकदम ना के बराबर ही होती है, क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस है तो कुछ प्लेसमेंट देखने को जरूर आपको मिलती है, लेकिन वो प्लेसमेंट ना के बराबर ही होती है, क्योंकि उसमें वर्किंग आवर्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और उतना पैकेज नहीं होता। क्योंकि बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी जरूरी हो जाती है, आपको अगर एक अच्छा पैकेज लेना है तो। और अगर आप बीटेक करते हो, ऐसे ही आप बीटेक करते हो किसी और कॉलेज से, तो बीटेक के बाद आपकी जो जॉब लगना या फिर आपकी प्लेसमेंट लगना वो थोड़ा एवरेज पैकेज लग जाता है। लेकिन जो बीएससी है उसके बाद आपको एमएससी करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करो या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करो, ये जो टॉप कॉलेजेस है जैसे एसआरसीसी है, एलएसआर, यहाँ पे आपको इन कोर्सेज में प्लेसमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है और इंटर्नशिप सेल होता है, जिसमें डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। वो आपको तब भी प्रोवाइड की जाती है जब आप कॉलेज के अंदर होते हो या सेकंड ईयर में होते हो, फर्स्ट ईयर में होते हो, तब भी प्रोवाइड की जाती है। बस करना क्या होता है, आपको कनेक्ट रहना होता है उनसे। तो एक वर्ड में बोला जाए तो कोर्सेज और आपका कॉलेज, ये दोनों डिपेंड करते हैं आपको एक प्लेसमेंट मिलने के लिए। तो अगला पॉइंट है, अच्छा, स्कूल वर्सेस कॉलेज, वन वर्ड। तो स्कूल वर्सेस कॉलेज एक वर्ड में मैं बताना चाहूँ क्या अंतर है, तो एक्सप्लोर। स्कूल में आपको उतना एक्सप्लोर आप नहीं कर पाते हो, उतना आप यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर आप जितना एक्सप्लोर कर पाओगे उतना आप स्कूल के अंदर नहीं कर पाते। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसा भी है, जैसे कि आर्ट फैकल्टी है, उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि एक स्कूल के बराबर उसकी एक लाइब्रेरी है। मतलब अगर बिल्डिंग की मैं बात करूं तो काफी बड़ी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी तरक्की कर रखी है, इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गए कुछ क्विक क्वेश्चंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की, कि जो 2022 की रैंकिंग है, एनआईआरएफ रैंकिंग होती है कॉलेजेस कैटेगरी की, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कहां रैंक करते हैं। तो 2022 की एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग ऑल कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस नंबर 1 पे आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नंबर 1 पे आता है, गर्ल्स कॉलेज है और काफी बढ़िया कॉलेज है मिरांडा हाउस। दूसरे पे आता है हिंदू कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का है। 5वें नंबर पे आता है, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज नहीं, दूसरे कोई कॉलेज है। 5वें नंबर पे आता है लेडी श्री राम कॉलेज, एलएसआर, साउथ कैंपस का कॉलेज है। साउथ कैंपस को हम कम नहीं समझ सकते, साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी ऑल इंडिया रैंक कर रहे हैं। इसके अलावा आत्माराम संतन कॉलेज है 7th नंबर पे, 7th रैंकिंग है इसकी। इसके अलावा किरोरीमल कॉलेज 10th रैंकिंग है एनआईआरएफ। 11th पे सेंट स्टीफन है, 14th पे हंसराज कॉलेज है और 35th पे दयाल सिंह कॉलेज है। ये साउथ कैंपस का कॉलेज है और इसी कॉलेज में मैं भी हूँ, दयाल सिंह कॉलेज। अब देखते हैं, अच्छा, कुछ चीजें जो आप एक्सपीरियंस करोगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, सीयूसेट का एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो भी आप एक्सपीरियंस करोगे, तो इन चीजों को हमें जान लेना चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद आपको ये पता चलेगा नॉर्थ कैंपस इज बेस्ट। नॉर्थ कैंपस क्यों बेस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साउथ कैंपस के कॉलेजेस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन बोला जाता है नॉर्थ कैंपस इज बेस्ट। तो इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस है ना वो मोस्टली आपस में बहुत पास है, और नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा अच्छा रहता है और कॉलेजेस से। वैसे साउथ कैंपस के कॉलेजेस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन और भी चीजें हैं जो नॉर्थ कैंपस को अच्छा बनाती है। अब दूसरा पॉइंट है मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट। 3 साल में कौन सा सबसे बढ़िया मूवमेंट रहेगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो होगा फेस्ट। बहुत बढ़िया फेस्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस है उसमें बहुत ही बढ़िया फेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस जैसे कि एलएसआर है उसमें तरंग इवेंट होता है, वो भी बहुत बढ़िया होता है। 3 से 4 दिन का फेस्ट चलता है। फेस्ट के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे है आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर योर टेंडेंसी फॉर बुक्स डिक्रीज। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पहले सेमेस्टर में तो आप कॉलेज में आओगे, आपकी एनर्जी रहेगी वो स्कूल वाली बिल्कुल, कि भाई किताबें लेनी है, पढ़ना है, तो थोड़ी एनर्जी रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर तक। मैं उनकी बात करूँ तो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, वो भी बुक्स लेंगे सेमेस्टर में, वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में होगे ना, आपकी किताब लेने की टेंडेंसी घटती जाएगी और लास्ट सेमेस्टर तक आप सिर्फ 10 ईयर ही ले रहे होगे। अच्छा, 4th पॉइंट, इजी टू सी टॉपर्स मार्क्स फ्रॉम 96% टू 69%। बिल्कुल ठीक है, जिसके 12th में 96% आए थे तो उसको हैरान होने की बात नहीं है, उसके 69% भी आगे होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है या फिर यूनिवर्सिटी का जो लेवल होता है चीजों का वो अलग होता है काफी, और भी चीजों में आप इंडल्ज हो जाते हो तो वो मार्क्स मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 5वां, यू विल बी मोर अवेयर अबाउट सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के बारे में ना आपको हर जानकारी है, क्योंकि कोई ना कोई चर्चा होती रहती है। जैसे कोई भी सोशल इशू हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे उस पर डिबेट हो रही होगी, या धरने पे बैठ रहे होंगे, या कुछ ना कुछ चर्चा चलती रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको सोशल इश्यूज के बारे में काफी अवेयरनेस रहेगी। ईच एंड एवरी डे यू विल बी सी सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स।
देखो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो नॉर्थ कैंपस में है उसके बाहर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट रोज चलता रहता है, कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे प्रोटेस्ट चलता ही रहता है, तो ये बहुत कॉमन है, आपको इसके बारे में बहुत सुनने को मिलेगा। 7वां, ऑफिस में पहचान है मेरी इजी टू ईयर। आपको बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आके आपको बोलेंगे भाई ऑफिस में पहचान है अपनी, जो भी दिक्कत हो मेरे को आके बताना, तो ये बिल्कुल आपके लिए कॉमन हो जाएगा और मोस्टली ये पार्टी वाले होते हैं। तो अच्छा 8वां पॉइंट, ये तो एक मीम भी था कि डीटीसी में जब टिकट मांगने आता कंडक्टर तो एक बच्चे ने बोल दिया था स्टाफ है किस चीज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास क्या होता है कि आपको एक जो आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड का यूज करके आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो अगर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट बस में। मतलब उसका लगता है चार्जेस कुछ 200 से 300 रुपए चार्ज लगता है। तो ये थी कुछ चीजें जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। अच्छा अब बात कर लेते हैं 5 थिंग दैट मेक दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट बनाती है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सम बेस्ट थिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला जो पॉइंट है वो है एलुमनाइज। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पढ़े हुए हैं और काफी ज्यादा यूपीएससी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफी रैंक होल्डर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जैसे कि अभी मेरे कॉलेज से ही सत्यम गांधी ने 10 आई थी उसकी रैंक यूपीएससी में। तो काफी एलुमनाइज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ के मैं आपको नाम बता दूं, अमिताभ बच्चन केएमसी कॉलेज से पढ़े हुए, किरोरीमल कॉलेज, सिद्धार्थ मल्होत्रा शहीद भगत सिंह कॉलेज से पढ़े हुए हैं, किरण बेदी में फैकल्टी ऑफ लॉ से पढ़ी हुई है, शाहरुख खान हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ है, मनोज वाजपेयी सर ऑल टाइम फेवरेट रामजस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, राजकुमार रॉय आत्माराम संतन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, नेहा दुबे जीसस एंड मैरी कॉलेज से पढ़ी हुई है, और भी जो भी टॉप बिजनेसमैन हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। अब सेकंड चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट बनाती है वो है कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ना वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये नहीं है कि एक बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही है, आपको अलग से काफी एरिया आपको देखने को मिलता है। जैसे कि जो सोसाइटीज है उनके लिए अलग अलग थिएटर एरिया अलग है, आपको काफी सारे ऑडिटोरियम है कॉलेज के अंदर, ग्राउंड एरिया अलग है, और बैडमिंटन फुटबॉल जो भी ग्राउंड्स है वो भी अलग अलग है। तो कैंपस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मोस्ट ऑफ द कॉलेज के काफी स्पेशियस है। जैसे मेरे कॉलेज में एक बढ़िया चीज जो मुझे लगती है कि मेरे कॉलेज में टीपी रूम्स है। टीपी रूम्स क्या होता है, 4 से 5 ऐसे कमरे जहाँ पे आप अपना कभी भी जाके पढ़ाई कर सकते हो, कुछ ऑफिस का काम कर सकते हो। जैसे कि आपने क्लास बंक करी तो आप वहां जाके बैठ सकते हो आराम से। वहां पे टीचर्स जनरली नहीं आते हैं, वहां पे बच्चे ही रहते हैं, और भी चीजें वहां पे चलती है कंट्रोल। लेकिन एक अच्छा है कि आपको एक कॉलेज के अंदर ही आपको एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप अपना आराम से कुछ भी काम कर सकते हो। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैंपस कितना बढ़िया होता है। जैसे फुकरे मूवी की शूटिंग मिरांडा हाउस में हुई थी, रॉकस्टार मूवी की शूटिंग हिंदू कॉलेज में, बैंड बाजा बारात की कुछ इवेंट्स हंसराज कॉलेज में, आकाशवाणी सेंट स्टीफन कॉलेज में, स्पेशल 26 में जो सीबीआई हेडक्वार्टर होता है वो मिरांडा हाउस का हेरिटेज मॉल है। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की, फिर आपको पता चलेगा कि सच में क्या नजारे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। चलिए अब तीसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट बनाती है। ऐसी चीज है जो आप हर एक बंदे से अगर पूछोगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया बात क्या है तो वो यही बोलेगा, दैट इज फेस्ट। फेस्ट होता क्या है, देखो फेस्ट होता है, फुल फॉर्म होती है फेस्टिवल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का त्योहार है। हर एक कॉलेज का अपना एनुअल फेस्टिवल होता है, लेकिन कुछ जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हीं के ही फेस्ट मनाए जाते हैं। जैसे कि कुछ कॉलेज के फेस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी
ये जो फेस्ट है वो 3 से 4 दिन चलते हैं। और क्या होता है वो भी मैं आपको, जैसे पहले दिन में डांस परफॉर्मेंस, स्टैंड अप कॉमेडी, इसमें स्टैंड अप कॉमेडी में स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी बुलाया जाता है। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया जाता है जो कॉमेडी के भी हो सकते हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाटी भी आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसके अलावा रैम वॉक, रैप बैटल, ये काफी सारी चीजें होती है, मतलब डिबेट कंपटीशन। और मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल स्कूल वाली चीजें चल रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीजें, हर एक कल्चर पे डांस हो गया, राजस्थानी डांस हो गया, हरियाणवी डांस हो गया, पंजाबी डांस हो गया, वेस्टर्न कल्चर का डांस हो गया, और मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेस्ट फेस्ट रहता है। इसका रैप बैटल्स होते हैं, तो बहुत रैप बैटल तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है, और स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आते हैं, तो मतलब काफी अच्छा रहता है पहला दिन भी। दूसरा दिन होता है इसमें ईडीएम नाइट्स होती हैं, और टॉप नॉच इंडिया के डीजेस लगवाए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस के अंदर, तो मतलब बहुत बढ़िया नाइट है वो वाली भी। लास्ट नाइट रहती है जिसको स्टार नाइट भी बोला जाता है, मोस्ट अवेटिंग और सबसे बढ़िया मूवमेंट होता है फेस्ट का, जिसके अंदर जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं उनको इनवाइट किया जाता है, और जो टॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के लीजेंड है उनको बुलाया जाता है, जैसे कि हनी सिंह हो गया, गुरु रंधावा हो गया, आलिया भट्ट, वरुण धवन, इस तरह के और भी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। तो बहुत बढ़िया नाइट रहती है वाली। इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी होते हैं, ट्रेजर हंट, जो कि आपने अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हो तो उसमें ट्रेजर हंट का एक इवेंट हो। इसके अलावा फैशन कंपटीशन, इसके अलावा काफी सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस चीज से अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना बड़ा इवेंट होता है कि इस इवेंट में एडवर्टीजमेंट भी होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट होती है, बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, फूड स्टॉल्स होते हैं, गेम स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग स्टॉल्स तक होते हैं इस फेस्ट के अंदर। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस लेवल की चीज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब कुछ कॉलेजेस के फेस्ट के बारे में बताएं, जैसे कि एसआरसीसी का फेस्ट होता है क्रॉस रोड्स, 4 दिन चलता है इनका फेस्ट, और यही चीजें इन सब में होती हैं जो मैंने आपको बताई। और इसमें सिंगर्स कौन कौन आए हुए हैं, गुरु रंधावा, सलीम सुलेमान और अरमान, ये इनकी स्टार नाइट्स में आए हुए हैं। इसके अलावा हिंदू कॉलेज का मैका, इसमें अमित त्रिवेदी, मोहित चौहान, सुखिंदर सिंह, ऐसे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। इसके अलावा तीसरा एलएसआर का तरंग इवेंट होता है, बहुत बढ़िया, ये कुणाल कामरा आए हुए हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पे केएमसी का रिनाइस है, इसमें ग्रेट सिंगर अखिल आया हुआ है। 6 नंबर पे टेम्पेस्ट मिरांडा हाउस। तो ये कुछ मोस्ट फेमस फेस्ट हैं कॉलेजेस के, इसमें डिफरेंट इंडिया से, मतलब जिसमें डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं इसको देखने के लिए। इसका मैं आपको एंट्री शेड्यूल बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली कार्ड से आपको एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस है जैसे कि एलएसआर है, तो उसमें क्या होता है कि एक कार्ड होता है जो आपको, एलएसआर मतलब वो गर्ल्स कॉलेज है, तो वो कार्ड जब आपको उस कॉलेज की कोई लड़की अगर आपको कार्ड देती है तो आप उस कॉलेज में आ सकते हो। तो एंट्री का ये होता है कि आप जितनी जल्दी पहुंचोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि क्राउड की वजह से क्या होता है कई बार एंट्रीज बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद। तो कुछ क्लिप्स मैं आपको फेस्ट की दिखा देता हूँ जिससे आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस हो जाएगा। लड़की पटाने में शादी करने को एक नंबर बहुत समय बाद लड़की पटाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सभी की तरह का ये प्यार दिखाने का जोक में ना थोड़ी सी भी तेरे पे दीवाना। तू हाईफाई लेकिन फोकड़ के वाईफाई में बैठा हूँ, नाम तो बता। मैं डालू का डीएम, फिर एम से पीएम, तेरे भाग भाग साथ साथ खाली घर रात रात रात। बहुत हार तू लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा इस चलने का दिखती है माशाल्लाह चलती है, इसमें दौड़ाएंगे क्या मामा बनने बोले। We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off, you're stickier than my super glue. I can never shake you off, I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off.
सेट चलो. This song goes out to all the ladies. तुम ऐसे बना रहा तू. आप सब मेरे साथ गाओगे? बना तो सही. हाँ बोल रहे हैं, चलो ठीक है. इन्ना सोना क्यों हो, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया. तो चलिए अब चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉलेज सोसाइटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट बनाता है. ये आप किसी भी बंदे से पूछोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आपको दो चीजें बताएगा. एक फेस्ट, दूसरा सोसाइटी. तो सोसाइटीज का क्या होता है, डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट पे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सोसाइटीज है. जैसे कि वो डिपार्टमेंटल भी है, जैसे कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में तो सब्जेक्टिव सोसाइटीज भी, इसके अलावा डांस सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, वेस्टर्न डांस सोसाइटी, हर तरह की सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएगी, जिनके इवेंट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं. जो फेस्ट में इवेंट्स होते हैं वो इन सोसाइटीज के ही होते हैं. तो कुछ सोसाइटी के नाम बताए तो जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी, जो भी ड्रामास होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं. अभी मेरे कॉलेज में जैसे हंसराज कॉलेज और डिफरेंट कॉलेजेस के ड्रामेटिक कंपटीशन हुआ था, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का उन्होंने किया था. मतलब इतना अच्छा हुआ था कि मेरे को गूज़बम्स आ गए थे. तो काफी अच्छा ड्रामेटिक सोसाइटी अपना परफॉर्मेंस करती है. इसके अलावा डांस सोसाइटी का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस होती है. मैंने अपने कॉलेज का भी फ्रेशर पार्टी का डाला था, आप देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा. इसके अलावा फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, इको क्लब है, एनसीसी है, फाइन आर्ट्स है, काफी सारे, मतलब जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसकी सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएगी. एनसीसी भी है. तो इन चीजों से होता है, देखो इन चीजों से ना आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक में स्किल्स बढ़ती हैं, आपको चीजें सीखने को मिलती है, आप आइडियाज शेयर करते हो, आपको दूसरों के आइडियाज जानने को मिलते हैं, आपका जो माइंड है वो खुलता है. तो आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसको जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप उसकी और डीप नॉलेज ले सको और उसका एक्सपीरियंस कर सको. इसके अलावा फाइनेंस सेल्स भी होते हैं कॉलेजेस में, जिसमें फाइनेंस की नॉलेज दी जाती है. मतलब इंटर्नशिप्स के बारे में भी, जैसे कोई इंटर्नशिप आ रही है तो उसके बारे में भी वो उनको सबसे पहले पता होता है. तो अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो उनसे भी आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा. अच्छा, पांचवी चीज, यू विल नेवर बोर इन ड्यू कॉलेज. देखो क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट हो ही रहा होता है, या आपके खुद के कॉलेज में किसी सोसाइटी का कुछ ना कुछ इवेंट चल ही रहा होगा. जैसे आपकी क्लास चल रही है लेकिन उनका कोई इवेंट चल रहा है, तो आप क्या करते हो, जैसे कोई क्लास लेने का मन नहीं है तो आप इवेंट में चले गए. या फिर किसी और कॉलेज में, आपके कॉलेज में तो किसी और कॉलेज में चल रहा होगा, कुछ ना कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता ही रहता है. तो ये बहुत अच्छी बात है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये थी 5 चीजें जो मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट बनाती है. अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको अजीब लगेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रेजेंट है. अच्छा, वो है पहला, वर्जिन ट्री ऑफ हिंदू कॉलेज. देखो हिंदू कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, उसके अंदर एक ट्री है जिसको वर्जिन ट्री के नाम से जाना जाता है. इसमें वैलेंटाइंस डे के दिन पूजा की जाती है, इसको डेकोरेट किया जाता है बलून से. क्या होता है, वैलेंटाइंस डे के दिन इस पेड़ की पूजा की जाती है, और ऐसे पूजा नहीं की जाती. स्पेशल पंडित जी को बुलाया जाता है, इनविटेशन हो, दमदमी माँ की जय के नारे से उनको स्वागत किया जाता है. उनको यही माना जाता है कि अगर आप वैलेंटाइंस डे पे दमदमी माँ की पूजा करते हैं और प्रसाद खाते हैं तो आपकी 6 मंथ के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और 1 साल के अंदर आपकी वर्जिनिटी टूट जाएगी. ऐसी चीजें भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ये प्रेजेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. मतलब ये नहीं पता मुझे कि आपकी 6 महीने में गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं, लेकिन ये ऐसा पूजा की जाती है, ये एक्चुअल है. और इस पे तो लास्ट 2 साल पहले शायद स्ट्राइक भी हुई थी, प्रॉपर प्रोटेस्ट भी किया गया था, लेकिन अभी भी ये चलाया जाता है. अच्छा, दूसरी चीज जो आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, दैट इज पॉलिटिक्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है. टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर जगह पॉलिटिक्स चलता है. देखो पॉलिटिक्स का ना 2 हिसाब रहता है, कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, कुछ नेगेटिव चीजें होती है. पॉजिटिव चीजें जैसे कि कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, सोशल इश्यूज हो जाते हैं, तो जो पार्टीज के लीडर होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है. लेकिन कई जगह क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंस हो जाता है, जो अदर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है. ठीक है, तो वो चीजें मेरे को थोड़ी सी क्या लगता है, नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं पॉलिटिक्स के. लेकिन वो आपकी मर्जी, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन पॉलिटिक्स कभी भी दूसरों से अट्रैक्ट होकर ज्वाइन मत करना, क्योंकि रियलिटी आपको नहीं पता. तो अब तीसरी बात जो थोड़ी अजीब है, दैट इज हिंदू स्टीफेंस राइवलरी. देखो हिंदू कॉलेज और स्टीफेंस कॉलेज की काफी पुरानी लड़ाई चल रही आ रही है, जिसको हिंदू कॉलेज राइवलरी के नाम से जाना जाता है. ये एक फेमस स्टोरी है जिससे बताया जाता है कि इनकी राइवलरी स्टार्ट कैसे हुई थी. कि एक अमीर बाप का बेटा सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है और उसको एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि कट ऑफ जाती है दिल्ली स्टीफेंस की भी. और वो अमीर बाप का बेटा स्टीफेंस के सामने ही एक कॉलेज बना देता है जिसको हिंदू कॉलेज के नाम से जाना. ये बोला तो जाता है, लेकिन ये सच्चाई इसमें कितनी है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. जैसे कि जो स्टीफेंस कॉलेज है वो हिंदू कॉलेज को बोलते हैं, लाउड है, अनडिसिप्लिन है, नॉइजी है. जबकि जो
हिंदू कॉलेज है वो स्टीफेंस कॉलेज बोलते हैं कि भाई स्कूल जैसा इन्वायरमेंट है इनका। तो ये इनकी काफी टाइम से चलती आ रही है। और जैसे ऐसा भी होता है कि आपस में एक दूसरे के कॉलेज में जाते भी है। और कभी तो ये भी हुआ है कि हिंदू कॉलेज में काफी बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए स्टीफेंस कॉलेज के अगेंस्ट, या स्टीफेंस कॉलेज में लगे हुए हिंदू कॉलेज के अगेंस्ट। तो ये जो राइवलरी है ये हिंदू और स्टीफेंस की चलती आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। तो ये चीजें थी जो थोड़ी सी अजीब है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको बिलीव करने में हमें थोड़ा सा डाउट होता है। अच्छा, लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीज है, 3 चीज ऐसी चीजें जो मेरी तरफ से आपको सजेशन है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो ये चीजें जरूर करनी है आपको इन 3 साल में। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो सर्कल है ना, वो आपका जो ग्रुप है, जो आपका सर्कल है, वो डिपेंड करता है आप पे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, पहले ही जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्कूल जैसा सीन नहीं है, सबके अपने अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और वो ग्रुप आपस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्लास के बच्चे हैं। तो एक पॉइंट, जो आपका सर्कल है ना, उसका जो विजन है या फिर उसका जो सोच है उसकी, वो आपसे मिलती जुलती होनी। जैसे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपके सर्कल में ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो उसकी तैयारी कर रहा हो, ताकि आप उसको डिस्कशन कर सको, आपकी जो सोच है वो मिलती चली जाए 3 साल। तो आपके सर्कल में विजन ओरिएंटेड बंदे होना बहुत जरूरी है। बकचोद बंदे भी होना जरूरी है, लेकिन विजन ओरिएंटेड बंदे होने भी जरूरी है। अच्छा, दूसरा, डू इंटर्नशिप एटलीस्ट 1.5 ईयर। देखो 3rd ईयर में आते आते तो काफी प्रेशर बन जाता है, लेकिन 1.5 ईयर आप जरूर इंटर्नशिप की ट्राई करना, अदर इट इज पेड और अनपेड। आपको जहां से एक्सपीरियंस मिले, आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपना 1.5 साल में गवा चुका हूँ, ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये जो 3 साल आपके पास है ना, ये डिसाइड करेंगे कि आगे आप क्या बनने वाले हो। तो इन 3 साल में जो भी आपका इंटरेस्ट है, किसी सोसाइटी में इंटरेस्ट है तो भाई उसके ऊपर 3 साल दे रहे हो आप। आपके हर दिन 1 से 2 घंटे उन चीज में जाना चाहिए जो आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मैं अपना ही बताऊं, जैसे मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्लास 11th और 12th की मेरे को टीचिंग करना काफी पसंद है, तो मैं 2 से 3 घंटे कोशिश करता हूँ कि मेरे हर दिन उसमें जाए। तो ऐसे ही आप भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है कहीं को, तो फोटोग्राफी कि मैं अपने 1 से 2 घंटे दे रहा हूँ कि भाई इसकी स्किल्स को मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरा भी फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, तो मैं भी उसके बारे में भी मैं रिसर्च या फिर स्टडी या फिर क्लिक्स वगैरह करता रहता हूँ। ऐसे ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, इन 3 साल में आपको उस पर अपना वैल्यूएबल टाइम लगाना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सीरियस हूं मैं इस पॉइंट को लेके। कुछ चीजें आपको बाहर से बहुत बटरस्कॉच लगेंगी, लेकिन कब आपकी जिंदगी का करेला हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखो क्या होता है, कोई भी कॉलेज है उस सबके लिए कुछ चीजें ना, आपको इन 3 साल में, एज ही ऐसी है, आपको बहुत बटरस्कॉच लगेगी, मतलब लालच आएगा उसकी तरफ कि भाई मेरे को भी इन चीज में जाना चाहिए, भाई कितने मजे हैं इस चीज के। लेकिन जब आप उस चीज में एक्चुअली में घुस जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा यार मेरी जो लाइफ है ना वो डिजास्टर होती जा रही है, करेला बन जा रहा है आपकी लाइफ का। तो मेरा आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि बटरस्कॉच से बच के रहो। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना। को शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल दी वेरी बेस्ट।